हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कल NaOH के तमाम अपक्रियाओं के बारे में और हमने देखा था कि उसको हम NaOH कैसे-कैसे हम बना सकते हैं और कौन-कौन सी अपक्रिया वो दिखा सकती है। आज हम सेकंड कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा और उसी में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप लोग कहते हो खाने का सोडा हिंदी में और वॉशिंग सोडा को आप कहते हो दावन सोडा। इनके फार्मूले अलग-अलग हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप बनाने की विधिक बात करते हैं, कैसे-कैसे हम लोग बनाएँगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप लोग को पता है बेक का मतलब क्या होता है। जो इसे बेकरी शब्द से है ना, बेकरी में भी क्या होता है, बेक शब्द आता है। और बेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को है ना उसको जलाना नहीं, हल्की ताप पर हल्के टेम्परेचर पे गर्म करना, उसको हम बेक करना कहते हैं। तो बेकिंग सोडा बेकरी वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, इसीलिए इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वगैरह में यूज होगा, इसलिए इसको हम वॉशिंग सोडा बोलेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रोसेस सीख रहे हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या सीखेंगे? सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा बनाएंगे हम लोग। सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम नेट अपक्रिया देखेंगे, नेट रिएक्शन की बात करेंगे, क्या क्या बनता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शंस की बात करेंगे। अगर नेट रिएक्शंस की बात करते हैं क्या क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। अगर नेट रिएक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl होगा और NaCl के साथ H2O भी होगा और H2O के साथ CO2 लिया जाता है प्लस NH3 लिया जाता है। ये मिलकर क्या बना लेंगे, NaHCO3, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl बन जाएगा। NH4Cl बन जाएगा। तो क्या क्या बन गया है, जब NaCl यानी सॉल्ट और H2O CO2 NH3 अमोनिया जब रिएक्ट करेगा क्या क्या बना लेगा, NaHCO3 बना लेगा और NH4Cl बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या क्या लिया है यहाँ पर, नमक लिया गया है, नमक के बाद क्या लिया गया है, पानी लिया गया है, और पानी के बाद क्या लिया गया है, गैस CO2 गैस लिया गया है। और ये कौन सी गैस है, अमोनिया। तो पूरी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में अमोनिया को मैं अम्मा नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, अम्मा। ठीक है। तो नमक मिलाया गया, पानी मिलाया गया, गैस मिलाया गया और अमोनिया ये गैस है। ये मिलके क्या बना रहा है यहाँ पर, है ना, खाने का सोडा बना रहा है, जिसको आप NaCO3 कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, बेकिंग सोडा कहते हो। ये क्या है, बेकिंग सोडा है और इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है कि हाँ, यहाँ पर हमने नमक लिया है, पानी लिया है, गैस लिया है ना, और अमोनिया मतलब यहाँ पे अम्मा मान लिया गया और क्या बनाएगा, ये बेकिंग सोडा बनाएगा। यानी कि अम्मा अगर खाना बनाना चाहती है या खाने का सोडा बनाना चाहती है तो अम्मा को क्या क्या चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए। क्या क्या चाहिए, नमक, पानी, गैस चाहिए अम्मा को, तभी क्या बनेगा, खाना बनेगा, यानी बेकिंग सोडा बनेगा, NaCO3 बनेगा। और वैसे भी आप याद रखो, अगर कोई H2O प्लस CO2 है ना आपस में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन का कार्बोनेट बनता है। किसका बनेगा, हाइड्रोजन का कार्बोनेट बनेगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन का कार्बोनेट तो बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, NaCl भी लिया गया है और NaCl डिस्प्लेस हो जाएगा तो किसका बना लेगा, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। यानी कि अगर आप H2O लिए हो और CO2 लिए हो, साथ साथ NaCl लिए हो, क्या बन गया है, NaCO3 बन गया है, यानी कि यहाँ पे बेकिंग सोडा बन गया है। लेकिन यहाँ पर हमने फिर NH3 क्यों लिया गया, NH3 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाए, अमोनियम क्लोराइड बन जाए। क्या बन जाए, अमोनियम क्लोराइड बन जाए। तो याद रखने का तरीका क्या हो गया कि अगर अम्मा को खाना बनाना है तो अम्मा को क्या चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए और गैस चाहिए। गैस मतलब CO2 गैस चाहिए। तो क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा और साथ साथ कौन सी बाई प्रोडक्ट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिया गया है, अमोनिया लिया गया,
NH3 लिया गया, प्लस CO2 लिया गया, प्लस H2O लिया गया। आपको दिखाई पड़ रहा है CO2 है, H2O है और NH3 है। तो क्या बन जाएगा बताओ, किसका हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा? अमोनियम का। तो NH4 पहले अमोनियम बनाओ, इसका क्या बना दोगे? कार्बोनेट CO3 बना दो। अब इसी को दोबारा मैंने रिएक्शन करा दिया CO2 और H2O के साथ, इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसको आप CO2 और H2O दोबारा आप रिएक्शन जब करा दोगे, क्या बन जाएगा? NH4 प्लस और HCO3 माइनस बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी में आप कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलाते हो, क्या बनता है? हाइड्रोजन का कार्बोनेट बनता है, यानी HCO3 बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH4 आप लिए थे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NH4 होल ट्वाइस को NH4 का होल ट्वाइस और कितना है यहाँ पर? HCO3 माइनस। ठीक, अब इसको हम दोबारा NaCl यानी कि नमक ले लिए हैं। जब NaCl ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केटायन एनायन रिएक्शन हो जाएगी, यानी आयन का रिएक्शन हो जाएगा। तो Na चला जाएगा अमोनियम के पास और Cl चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaHCO3। Na चला जाएगा इसके पास, हो जाएगा NaHCO3 और Cl चला जाएगा इसके पास, क्या बना लेगा? NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4Cl। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या यही बेकिंग सोडा है? बिल्कुल हाँ, यही बेकिंग सोडा है। NaHCO3 सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर इसी बेकिंग सोडा से ही हम लोग क्या बनाते हैं बोलो? वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं। तो वॉशिंग सोडा इसी से ही बनाया जाता है। तो वॉशिंग सोडा में क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा में अगर आपको बनाना है तो बेकिंग सोडा ही लेते हैं, NaHCO3 लेते हैं, NaHCO3 ही लिया जाएगा। और NaHCO3 को, है ना, इसको हम क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या मिल जाएगा? Na2CO3 बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। तो मैंने अब बताया था कि अगर जब हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर बनता है तो क्या क्या रहता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और क्या रहता है? H2O रहता है। तो H2O CO2 मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। तो यहाँ से Na2 का यानी सोडियम का कार्बोनेट अलग हो जाएगा, CO2 और H2O अलग हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर Na2CO3 यहाँ पर मिल चुका है, यानी सोडियम का कार्बोनेट मिल चुका है। अब इसी NaTCO3 को, सोडियम कार्बोनेट को, है ना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ हम क्या करा देंगे? रिएक्शन करा देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? Na2CO3.10H2O, जिसको आप क्या कहते हो? वॉशिंग सोडा कहते हो। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? बेकिंग सोडा देखा, और बेकिंग सोडा के बाद हमने क्या देखा? वॉशिंग सोडा देखा। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? बेकिंग सोडा। सबसे पहले अगर स्टेप में बात करते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा। और बाद में क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। यानी कि अगर हम याद रखने का तरीका देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं? खाते हैं, फिर क्या करते हैं? धोते हैं। तो यानी सबसे पहले क्या? खाने वाला सोडा बनेगा, फिर क्या बनेगा? धोने वाला सोडा बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका तरीका भी देख लिया। और याद रखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्या क्या चलेगा, है ना। अगर अम्मा को, ठीक है, क्या बनाना है? खाने वाला सोडा बनाना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा? नमक लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, गैस लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? खाने वाला सोडा बन जाएगा। और खाने वाले सोडे से ही क्या बना सकते हैं हम लोग? वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को जोड़ के। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।